4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। उद्धव ठाकरे का परसों एक बयान आया, उसमें उन्होंने जहां कीड़े मकोड़ों की संज्ञा दी है, किन लोगों को दी है नाम तो लिया नहीं गया, लेकिन फिर भी उन लोगों को जो उनसे धोखाधड़ी करके सत्ता में शामिल हो गए उनको उखाड़ फेंकने की बात कही। जाहिर सी बात है, चुनाव सर पे हैं, सभी पार्टियां इस तरह की बातें करेंगी, लेकिन उनके अपने बयान में एक नई बात है जो मुझे बंगाल की याद दिला देती है। उद्धव ठाकरे ने मराठी सरकार और गुजराती सरकार के बारे में कहा। उन्होंने गुजराती लोगों को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और लगभग उनके वक्तव्य में ये बात शामिल है कि जो गुजरात के लोग हावी हो गए देश पर, प्रदेश पर, और महाराष्ट्र के अंदर जो उपक्रम ले जाकर के गुजरात की सरजमीन पर लगा रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने आह्वान किया। ये मुद्दा ऐसा है कि अगर उद्धव ठाकरे की ये बात जो कि ज़मीन पर काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है और पहले भी मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी गुजराती लॉबी होने के इल्ज़ाम में वहाँ से साफ़ हो जाएगी। क्योंकि जब वर्गों की लड़ाई होती है, ज़मीनों की लड़ाई होती है, तो अपने अपने वर्ग और अपने अपने क्षेत्र की लड़ाई लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। आपको याद होगा बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की लगभग ज़मीन खींच ली थी भारतीय जनता पार्टी ने, और आप देखिए 1-2 सीट से 75 सीट 77 सीट आ गई थी, लेकिन 200 सीटों का जो दावा कर रहे थे अमित शाह, वो पूरा होता दिखाई भी दे रहा था। बंगाल के अंदर दंगे भी पैदा हो गए थे, कभी किसी लाइब्रेरी पे हमला किया जा रहा था, और ममता सरकार को बंगाल के अंदर ही विलन साबित कर दिया था देश की लोकल मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा जाहिर कर दिया था कि गोया के वहाँ पर बड़ी अराजकता की सरकार है और जब तक ममता बनर्जी की सरकार नहीं जाएगी वहाँ पर काम नहीं बनेगा। और दूसरा काम ये भी आपने देखा था कि वहाँ पर हिंदुत्व की धरा को इतना मजबूत कर दिया गया था कि बंगाल के अंदर भद्रजन कहे जाने वाले वो बंगाली पुरुष, किताबें लिखने में मशहूर, लेखक ज़बरदस्त, उन लोगों को भी हिंदू, मैं कह सकता हूँ कि धार्मिक पशु बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और वजह यह रही कि ममता बनर्जी भी हार गई। बहरहाल ममता बनर्जी ने अंदरूनी और बाहरी का एक दांव चला और उनको ये साबित कर दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये बाहर के लोग हैं। ये भावना जब जागृत हुई बंगाल के अंदर, तो पता ये चला कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा ममता बनर्जी की जो टीएमसी है उसको पहले से ज़्यादा सीटें वहाँ के लोगों ने दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें जमाने में वहाँ किसी तरह से कामयाब हो गई। और दोस्तों वहाँ एक बहुत अच्छा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसे ही ममता बनर्जी ने जब ये चाल चली या ये तरीक़ा अपनाया अंदरूनी और बाहरी का, तो तमाम तंत्र होने के बाद, दंगे भड़काने के बावजूद भी, जैसा आरोप लगता है, भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ी और वहाँ उसको हार का सामना करना पड़ा। यही काम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं। परसों तरसों के उनके बयान से ये साबित हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, दरअसल गुजरात को सामने रख दिया। हालांकि गुजरात भी देश का एक हिस्सा है, लेकिन चूंकि वहाँ पे कई सारे उपक्रम जो महाराष्ट्र में नितिन गडकरी या वहाँ के लोकल नेताओं की मेहनतों से आए थे, वो निकल करके चले गए गुजरात, ऐसा कहा जाता है। और गुजरात लॉबी के बारे में कहा जाता है कि वो धीरे धीरे महाराष्ट्र को अपने वर्चस्व में ले रही है। ऐसे में मराठा भावना को जागृत करके, क्षेत्र की लड़ाई करके उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा दांव चल दिया है दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने जितना अब तक काम किया मजबूती के साथ, जो अपने पैर वहाँ पसारे हैं, सबसे बड़ी पार्टी उन्हीं की निकल कर आई थी पिछले विधानसभा में, तो वहाँ पर दोस्तों हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को मराठा भावना की वजह से, और मुस्लिम तो वहाँ जुड़ा हुआ है महाविकास अघाड़ी से, और वहाँ अगर दलितों का प्रकाश अम्बेडकर अगर वहाँ डबल गेम ना कर गए, जैसा कि करने की उम्मीद है, करते भी हैं वो, ऐसा ही, ऐसा लोग कहते हैं,
तो वहाँ ये वाला जो तुरुप का इक्का है जो उद्धव ठाकरे चल रहे हैं गुजराती और महाराष्ट्र का, वो यकीन मानिए उनकी हालत ऐसा कर देगा जैसा कि बंगाल के अंदर बीजेपी की ममता बनर्जी ने कर दी थी। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि उद्धव ठाकरे को वहाँ पर थोड़ा शरीफ और अच्छा नेता समझा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और एक्सेप्ट भी किया जाता है। जिस तरह से उनकी सरकार को गिराया गया है, सहानुभूति की लहर भी उनके पक्ष में है। और दोस्तों बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, उससे भी उनके, मैं कह सकता हूँ कि उनके गिराफ के अंदर बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई थी। ऐसे समय में एनसीपी, कांग्रेस, मुस्लिम समाज, मराठा सहानुभूति, अब दलितों का अगर एक वर्ग उनके साथ आ गया तो वहाँ क्लीन स्वीप भी कर सकती है महाविकास अघाड़ी। लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ गुजरात की और महाराष्ट्र की, अगर ये वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया शिवसेना या महाविकास अघाड़ी की तरफ से, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने में कोई देर नहीं लगेगी। और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी का जो महायुति वहाँ है, वहाँ ऑलरेडी उनमें कन्फ्लिक्ट है। अब थोड़ा सा अपना, मैं कह सकता हूँ कि एकनाथ शिंदे भी अपने पैर पसारने लगे हैं। अजीत पवार की तो कोई पोजीशन वहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी शिंदे का थोड़ा सा वहाँ पर लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने सीटें जीती हैं उससे उनका वजूद बढ़ा है। तो ऐसे समय में दोस्तों उद्धव ठाकरे का ये एक्शन, या ये मैं कह सकता हूँ कि ये वाली चाल महाराष्ट्र के अंदर, मराठाओं के अंदर एक ऐसी भावना को जागृत करने में कामयाब हो जाएगा कि लड़ाई बंगाली, महाराष्ट्र और गुजराती की हो जाएगी। और वहाँ पर संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से गुजरात के लोगों का वर्चस्व है, कई सारे गुजरात के नेताओं को ला करके संगठन में रखा गया। और महाराष्ट्र जानते हैं आपके वाणिज्य राजधानी अपनी देश की, और गुजरात किसी भी प्रकार से, सूरत हो, अहमदाबाद हो, इसको मोदी जी ने भी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने भी गुजरात को महाराष्ट्र के समकक्ष नहीं उससे ऊपर ले जाने की कोशिश की है। कुछ भी कई सारे उपक्रम हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो या कोई और मसला हो, उन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, और देना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, वहाँ का प्रधानमंत्री और वहाँ का गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सर्वे सर्वा भी वहीं के हैं। तो ऐसे समय में उद्धव ठाकरे की ये वाली चाल जो है ना दोस्तों, वो महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को ठिकाने लगा देगी, ये बात आप देखेंगे। और इसी बयान के अंदर मुझे उद्धव ठाकरे की यही बात आपको बताने के लिए मैं हाजिर हुआ कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि अगर इसको बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया गया, चुनाव का रुख बदल दिया जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।